व्यक्ति को जो डायबिटीज़ की पेशेंट हैं उनके लिए बहुत कठिन बात है, क्योंकि ब्लड शुगर बढ़ता भी जल्दी है और घटता भी जल्दी है डायबिटीज़ को। इसलिए जो फास्टिंग करती हैं उनका ब्लड शुगर घटने का चांसेस होता है। तो शाम में खीर पूरी खा लेती हैं तो एटलीस्ट मेंटेन होता है। फिर कि डायबिटीज़ महिलाएं यदि बहुत ज़्यादा सीवियर डायबिटीज़ है किसी को, तो वो कोशिश करें कि अपने व्रत को किसी और परिवार वाले को दे दें और खुद व्रत ना करें। लेकिन यदि नॉर्मल ब्लड प्रेशर है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन यदि किसी का बीपी हाई और लो रहता है तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है उनको, लेकिन उतना सीरियस नहीं है जितना कि चीनी वाले को होता है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं सेजल आपके साथ। बिहार का महापर्व छठ आ रहा है, जो मूलतः महिलाएं करती हैं। और आजकल महिलाएं बीमार रहती हैं, कुछ प्रेग्नेंट महिलाएं रहती हैं, कुछ वृद्ध महिलाएं रहती हैं जिनको अनेक प्रकार की बीमारियां हैं। तो वो ये महापर्व में क्या क्या बारीकी बरत सकती है, किस तरह से महापर्व करते हुए किन किन चीज़ों को साथ में कर सकती है कि उन्हें कोई भी स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो। इन सब बातों को लेकर हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर शोभा रानी मिश्रा जुड़ी है। उनसे बात करेंगे, जो कि एक मुजफ्फरपुर की प्रसिद्ध गायनेकोलॉजिस्ट है और जो महिलाओं के रोगों की विशेषज्ञ है। उनसे बात करेंगे। पहले तो मैम का बहुत बहुत स्वागत करेंगे कि फर्स्ट लुक में आपका मैम बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद स्वागत करने के लिए। मैं सबसे पहले अपने जो महापर्व छठ के बारे में आप पहले प्रणाम करती हूँ सूर्य भगवान को। और हम लोग सूर्य भगवान की पूजा करते हैं और वैसे लोकल भाषा में छठी मैया के नाम से बुलाते हैं। तो इसमें महिलाएं मूलतः करती हैं छठ पर्व। तो महिलाओं को क्या क्या, जो आजकल डायबिटीज़ की बहुत पेशेंट होती हैं जिनको मतलब एक पर्टिकुलर डाइट टाइम पर लेना कंपल्सरी होता है, लेकिन छठ जो कहा जाता है कि 2 दिन पूर्ण 2 दिन का पर्व है, जो व्रत होता है, तो उसमें क्या क्या बारीकियाँ या सुबह में क्या क्या किस तरह से डाइट का अपना कर सकती है? देखिए, छठ पर्व में तो सही में 2 दिन का फास्टिंग हो जाता है। एक दिन पूरा फास्टिंग करके केवल शाम में वो लोग खीर पूरी खाती हैं। तो व्रती को जो डायबिटीज़ की पेशेंट हैं उनके लिए बहुत कठिन बात है, क्योंकि ब्लड शुगर बढ़ता भी जल्दी है और घटता भी जल्दी है डायबिटीज़ को। इसलिए जो फास्टिंग करती हैं उनका ब्लड शुगर घटने का चांसेस होता है। तो शाम में खीर पूरी खा लेती हैं तो एटलीस्ट मेंटेन होता है। फिर लेकिन नेक्स्ट डे पूरा निर्जला व्रत करना है और सूर्य भगवान की आराधना करना है। तो इसमें मेरा तो राय है कि डायबिटीज़ महिलाएं यदि बहुत ज़्यादा सीवियर डायबिटीज़ है किसी को, तो वो कोशिश करें कि अपने व्रत को किसी और परिवार वाले को दे दें और खुद व्रत ना करें, क्योंकि ये बहुत सीरियस इसका अंजाम भी हो सकता है। ब्लड में चीनी का बढ़ना उतना खतरनाक नहीं होता है जितना कि घटना, और ये संभावना फास्टिंग रहने पर होती है। अच्छा, प्रेग्नेंट महिलाएं किस तरह से इस पर्व को जो कर रही हैं, और जो प्रेग्नेंट है अभी इस वक्त, वो किस तरह से इसको कर सकती हैं? देखिए, प्रेग्नेंट महिलाएं यदि डायबिटीज़ नहीं है तो वो आराम से कर सकती हैं, लेकिन उनको खान पान का अपना, जैसे अब शाम का जो खरना के दिन जो खाती हैं वो अच्छे से खाना खा लें। अगले दिन मॉर्निंग में यदि उनको खाना अलाउड है तो सरगही खाना चाहे, शरबत पीना चाहे तो पी सकती हैं। और एक दिन का फास्टिंग उनके लिए उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन यदि डायबिटीज़ नहीं है तो, यदि डायबिटीज़ है तो अच्छा होगा कि वो भी अपना व्रत थोड़ा कुछ दिन के लिए किसी को दे दें। अच्छा, बीपी का भी फ्लक्चुएशन बहुत लोगों में होता है डाइट ना लेने के कारण, तो उनको क्या अपने प्रिकॉशंस करना चाहिए? देखिए, बीपी का फ्लक्चुएशन जो है डाइट ना लेने के कारण होता है, क्योंकि नमक तो खाना नहीं है। यदि वो खाती भी है खरना को तो नमक नहीं खाती हैं। लेकिन यदि नॉर्मल ब्लड प्रेशर है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन यदि किसी का बीपी हाई और लो रहता है तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है उनको, लेकिन उतना सीरियस नहीं है जितना कि चीनी वाले को होता है। और किडनी इश्यूज भी बहुत लोगों को होती है, उनको वो कैसे प्रिकॉशन? किडनी इशू तो इन्हीं सब बीमारियों का बाद वाला स्टेज है। तो इसलिए एक दिन फास्टिंग करने से किडनी इशू ऐसा कोई बहुत सीरियस नहीं होगा। ये होगा कि हाँ यूरिनेशन कम, पेशाब कम बनेगा, कम लगेगा होगा, लेकिन वो रिकवर हो जाता है। उसके लिए ज़्यादा चिंता नहीं करना है।
तो और कोई ऐसी प्रिकॉशंस जो बरतनी चाहिए नॉर्मल लेडीज़ को, क्योंकि बीमारियां ये सारी चीज़ें लेडीज़ में ज़्यादा पाई जाती है और व्रत भी लेडीज़ ज़्यादा करती है, तो कुछ ऐसा मतलब प्रिकॉशन जो सभी व्रतियों को करना चाहिए? देखिए, प्रिकॉशन में तो सबसे पहले कि उन लोग को पहले से प्रिपेयर करना, अपने बॉडी को हेल्दी रखना है, जिससे कि ये 2 दिन का जो फास्टिंग है उसको आराम से झेल सके। तो पहले से हेल्दी रहने का मतलब है कि वो कोई बीमारी यदि है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ले लें, और अपने ब्लड शुगर को, ब्लड प्रेशर को, और अदर कोई भी ये है, कुछ सर्दी है, खांसी है, बुखार है, अभी तो बहुत कुछ हो रहा है। जैसे अभी दिवाली के जस्ट बाद ये पर्व आता है, तो उस समय दम फूलने की शिकायत बहुत होती है, क्योंकि अगल बगल धुआं, पोल्यूशन होता है, इसके चलते। तो वो सब चीज़ को पहले ही वो लोग ट्रीट करके यदि हेल्दी रहें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ठंड से भी होती है, क्योंकि उनको पानी में खड़े भी होना होता है लंबे देर तक, तो उसमें ठंड भी लग सकती है। तो इसके लिए पूरा सावधानी रखना है कि व्रती को पानी में खड़े होना है तो निकल के तुरंत गर्म कपड़ा उनको लपेट दिया जाए, गरम करके रहें, जिससे कि ये सब बीमारी नहीं हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। हमने बात किया डॉक्टर शोभा रानी से, जो कि महिलाओं की एक विशेषज्ञ है डॉक्टर, और उन्होंने बताया कि क्या क्या प्रिकॉशन छठव्रती महिलाएं कर सकती हैं, किस तरह से डायबिटीज पेशेंट किस तरह से अपने डाइट को पहले से मेंटेन करके रख सकती है, जिसके कारण उन्हें पर्व के दौरान परेशानी ना हो, या फिर जिसकी हाई लेवल डायबिटीज़ है वो खुद पर्व ना करके अपने किसी परिवार को दे दे वो पर्व करने को लेकर। तो हमने बताया कि छठ पर्व में क्या क्या प्रिकॉशंस महिलाएं बरत सकती हैं। तो इस खबर के लिए बस इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।